2026 F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप के 2 राउंड्स पूरे हो चुके हैं और इस सीज़न की स्टार्ट पिछले कई सीज़न से बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक रही है। वेलकम टू ओवरटेक जोन। मैं हूं दिशांत शर्मा और ये है हमारी सीरीज़ अंडर द हेलो का फर्स्ट एपिसोड। आज मैं आपको रिकैप देने वाला हूं 2026 F1 चाइनीज़ ग्रांड प्री का, जो इसी संडे शंघाई में हुई थी। ये वीकेंड शुरू से ही काफ़ी एक्सपेक्टेड लग रहा था क्योंकि स्प्रिंट क्वालिफाइंग और स्प्रिंट रेस दोनों को ही डोमिनेट किया मर्सिडीज़ ने, विद जॉर्ज रसल बीइंग द लीडिंग ड्राइवर। लेकिन फिर आया सैटरडे क्वालिफाइंग और यहाँ हमने हिस्ट्री क्रिएट होते हुए देखी। सिर्फ 19 साल की उम्र में किमी एंटोनेल ने फास्टेस्ट लैप सेट किया और पोल पोजीशन अपने नाम किया और इसी के साथ F1 हिस्ट्री के यंगेस्ट पोल सीटर बन गए। स्टार्टिंग ग्रिड कुछ इस तरह थी: मर्सिडीज 1-2, फरारी 3-4, मैक्लेरन 5-6। लेकिन असली शौक हमें मिला क्वालिफाइंग के एंड में, जब एक एल्पीन चलाते हुए पियर गैसली ने दोनों ही रेड बुल कार्स को आउट परफॉर्म कर दिया। फिर आया संडे, रेस का दिन। रेस शुरू होने से पहले ही मैक्लेरन की दोनों कार्स किसी टेक्निकल इशू की वजह से बाहर हो गई, यानी कि लास्ट ईयर की फास्टेस्ट कार क्लियरली स्ट्रगल कर रही है। और जब रेस स्टार्ट हुई तो फरारी डेफिनेटली एज एक्सपेक्टेड मर्सिडीज से बेटर लॉन्च पे थी। पहले ही लैप पे लुइस हैमिल्टन ने लीड गेन कर ली, लेकिन जैसा कि हमें पता ही था 2 से 3 लैप बाद मर्सिडीज फिर से 1-2 थी। दूसरी तरफ 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन को एक अच्छा लॉन्च फिर नहीं मिला। सेम चीज़ जो कि हमने स्प्रिंट रेस में भी देखी थी। अच्छा स्टार्ट तो दूर, स्प्रिंट रेस की तरह ही मैक्स ने स्टार्टिंग में ही बहुत सारी पोजीशंस लूज कर दी। ऐसा लग रहा था कि उनकी गाड़ी हिल ही नहीं रही है और सब गाड़ियाँ आसपास से बस जा रही हैं। फिर रेस के अर्ली फेज में ही हमारे प्रो ड्राइवर लांस स्ट्रोल ठुक गए, जिसकी वजह से सेफ्टी कार डिप्लॉय करनी पड़ी। और इसका फ़ायदा उठाया फरारी ने अपनी पिछले रेस की गलती को ना दोहराते हुए। इस बार उन्होंने डेफिनेटली पिट किया, मगर मर्सिडीज़ ने भी साथ में पिट कर लिया था, तो वो कुछ एडवांटेज तो नहीं ले पाए, बट एटलीस्ट उन्होंने स्ट्रेटेजी ख़राब नहीं करी। अब क्योंकि फरारी और मर्सिडीज़ दोनों ही पिट कर चुके हैं और मैक्लेरन रेस से स्टार्टिंग से ही बाहर है, कुछ मिडफील्ड की गाड़ियाँ थी जो कि बहुत ही ऊपर ड्राइव कर रही थी अपनी नॉर्मल एक्सपेक्टेड पोजीशन से। उन्होंने ऑब्वियसली हार्ड टायर से स्टार्ट किया था और उनको कोई पिट करने की ज़रूरत तो थी नहीं। तो जब सेफ्टी कार एंड हुई और रेस रिज्यूम हुई, जॉर्ज रसल और किमी एंटोनेली के बीच में 3 गाड़ियां थी और हम सबको ऑब्वियसली पता था कि जॉर्ज रसल उन गाड़ियों के पास से कितनी आराम से ओवरटेक करने वाले हैं। लेकिन इस ग्रां प्री के कुछ और ही प्लान्स थे। नए टायर्स में हीट ना होने की वजह से जॉर्ज को ग्रिप नहीं मिली और वो बाकी कार से पीछे होने लग गए और उनके पीछे थे 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन, जो कि ऑब्वियसली इस मौके को नहीं छोड़ने वाले थे। और देखते ही देखते लुइस और चार्ल्स दोनों ने ही जॉर्ज को ओवरटेक कर लिया। ऐसा लग रहा था कि मर्सिडीज का डोमिनेशन, जो कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा दिख रहा था, शायद वो इतना अच्छा था नहीं और गाड़ी में कुछ ना कुछ दिक्कत थी। और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि लुइस सेकेंड पोजीशन पे पहुँच गए थे और ऑलमोस्ट किमी को अटैक करने वाले थे, मगर मर्सिडीज को फाइनली ग्रिप मिली और दोनों ही कार ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया। जॉर्ज ने इवेंचुअली ओवरटेक कर लिया दोनों ही फरारीज और किमी ने एक बहुत ही हेल्दी लीड ले ली रेस के अंदर। इसके बाद रेस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज चालू हुआ, वो थी फरारी वर्सेस फरारी बैटल। लुइस और चार्ल्स दोनों ही P3 के लिए बहुत अच्छे से फाइट कर रहे थे और ऑलमोस्ट हर कॉर्नर पे लग रहा था कि इनकी गाड़ी आपस में टकरा ही जाएंगी, जिसको एक्चुअली व्हील टू व्हील जाना कहते हैं, जो कि इस सीज़न में अभी तक हमने मिस किया था, मगर फाइनली हमें देखने को मिला। और ऐसी ही अच्छी बैटल देखने को मिली हमें दोनों एल्पीन, दोनों रेसिंग बुल्स और ओलिवर बेयरमैन की हास के बीच में। इन 5 गाड़ियों ने पोजीशन के लिए एक दूसरे को बहुत अच्छे से चैलेंज किया। इसी बीच पोजीशन गेन करते करते मैक्स ने जैसे तैसे अपनी गाड़ी को P6 तक तो पहुंचा दिया, मगर उनकी गाड़ी ने उनका पूरा साथ नहीं दिया और बीच में कुछ टेक्निकल इश्यू आने की वजह से रेस से 10 लैप पहले ही गाड़ी को रिटायर करना पड़ा। दूसरी तरफ कार्लोस साइंस, जो अभी भी फरारी के लास्ट रेस विनर है, जो कि आज से 500 से भी ज़्यादा दिन पहले हुआ था 2024 लास वेगस ग्रां प्री में। उन्होंने अपनी कार को P19 से स्टार्ट करके इवेंचुअली P9 पे इस रेस को ख़त्म करा। टॉप 4 पोजीशन सेम रही। अच्छी ड्राइविंग थी ओलिवर बेयरमैन की, जिन्होंने 5वें नंबर पर ख़त्म करा, और पियर गैसली ने भी बहुत अच्छी ड्राइविंग करी। और चेकर्ड फ्लैग के साथ ही किमी एंटोनेली बने सेकंड यंगेस्ट ड्राइवर इन F1 हिस्ट्री टू विन
F1 ग्रांड प्री मैक्स वर्स्टेपन के बाद। तो ये सब हुआ इस वीकेंड ट्रैक पर। मगर इस साल ऑफ ट्रैक भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप फार्मूला 1 में नए हो तो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो कि F1 की बेसिक टर्मिनोलॉजी को और कुछ रेगुलेशंस को डिस्क्राइब करेंगी, जिससे कि आप स्पोर्ट को और भी बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर पाओ कि क्यों इसे कहा जाता है पिनेकल ऑफ मोटर स्पोर्ट। मैं हूं दिशांत शर्मा और ये था हमारी सीरीज अंडर द हेलो का फर्स्ट एपिसोड, जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्रैक पे क्या क्या हुआ जब ड्राइवर्स थे अंडर द हेलो। साइनिंग ऑफ।